पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नॉर्मल दिखना। बचपन से माँ बाप, स्कूल, पड़ोसी सब ने मिलकर हमारे दिमाग में एक ही चिप फिट कर दी है कि ढंग के कपड़े पहनो, तमीज से बात करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सेफ नौकरी ढूंढ लो। बस उनकी नजर में ये सक्सेस है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी नॉर्मल आदमी का स्टैचू चौराहे पर देखा है? क्या कभी किसी बहुत सीधे आदमी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं? नहीं। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लो। दुनिया को बदलने वाले जितने भी लोग थे, वो अपने दौर में पागल और सनकी ही कहलाते थे। जब तक आप अपने गोल के लिए पागल नहीं बनोगे, तब तक आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा रहोगे। और याद रखना, भीड़ हौसला तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। स्कूल का जो टॉपर होता है ना, वह सिस्टम का सबसे अच्छा गुलाम होता है। उसे पता है कि जो किताबों में लिखा है उसे रट कर कैसे उगलना है। वो सिस्टम के अंदर रहकर खेलता है। बुरा मत मानना, टॉपर होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टॉपर होने से एम्पायर खड़ा नहीं होता। एम्पायर खड़ा करता है वो बंदा जिसके दिमाग में कोई आइडिया घुस जाए तो उसे फिर न भूख लगती है न प्यास। उसे दुनिया सनकी कहती है, क्योंकि वो देख पा रहा होता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। टॉपर शायद उन कंपनियों को चलाता है जिन्हें कोई सनकी इंसान अपनी जिद पर खड़ा करता है। तो तय आपको करना है कि आपको बने बनाए रास्ते पर चलना है या खुद का रास्ता खोदना है। जिस दिन तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार ये कहना शुरू कर दे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो हाथ से निकल गया है, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। पागलपन क्या है? जब दशरथ मांझी पहाड़ लेकर बैठा था तो लोग उसे पागल ही कहते थे। 22 साल तक कोई इंसान पत्थर तोड़ता रहे, ये नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ एक सनकी ही कर सकता है। जब थॉमस एडिशन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा था और 999 बार फेल हुआ तो लोगों ने कहा था वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसकी सनक थी कि उसे रोशनी देखनी थी। आज उसकी उसी सनक की वजह से हम उजाले में बैठे हैं। तो अगर कोई तुम्हें पागल कह रहा है तो उससे थैंक यू बोलो, क्योंकि इतिहास रचने की पहली सीढ़ी यही है। आधे अधूरे मन से तो लोग शादियां भी नहीं निभा पाते, तुम इतिहास रचने की बात करते हो। यहाँ कोशिश शब्द का मतलब नहीं है, या तो तुम पूरे अंदर हो या पूरे बाहर। बीच में रहने वाले लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर तुम्हें अपना गोल पाना है तो तुम्हें अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करना ही पड़ेगा। तुम्हें खुद को उस आग में झोंकना होगा जहाँ तुम्हारा शरीर जवाब दे दे, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहे अभी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम्हें अपने गोल के साथ वो इश्क करना पड़ेगा जो लैला मजनू ने किया था। फर्क बस इतना है कि तुम्हारा इश्क एक इंसान नहीं, तुम्हारा मुकाम होना चाहिए। लोग डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। क्या होगा? कम से कम उस भीड़ से तो बेहतर होगा जो डर के मारे मैदान में उतरे ही नहीं। सनकी इंसान को हार से डर नहीं लगता, उसे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि कहीं वो एक सिंपल जिंदगी जी कर मर न जाए। हार तो एक सबक है, एक सीढ़ी है। हर नाकामयाबी तुम्हें ये बताती है कि ये वाला तरीका काम नहीं किया, अब अगला ट्राई करो। तुम्हारे अंदर वो जिद होनी चाहिए कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये जो छोड़ना नहीं वाली बात है ना, यही सनक है, यही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तो अपनी कंफर्ट जोन की चादर फेंको और बाहर निकलो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हें ताने मारेगी, लेकिन तुम्हें चुप रहना है। तुम्हें जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपने काम से देना है। इतिहास गवाह है, दुनिया हमेशा पहले पागलों पर हंसा है और बाद में उन्हीं पागलों को पढ़ा है। अपनी आंखों में वो चमक लाओ, अपने इरादों में वो फौलाद लाओ कि पत्थर भी रास्ता दे दे। आज से, अभी से अपने गोल के लिए पागल बन जाओ। इतना डूब जाओ कि तुम्हें अपना नाम तक याद न रहे, बस तुम्हारा काम याद रहे। क्योंकि याद रखना, स्कूल का टॉपर सिर्फ रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ सनकी रचते हैं।